नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, क्योंकि इस माह चार ग्रह स्वग्रही होकर अपनी ही राशियों में विराजमान होने वाले हैं, तो उसका सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट पड़ रहा है। मकर राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में मासिक राशिफल में जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ग्रहों की पोजीशन के ऊपर। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह स्वग्रही होकर वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। बुध ग्रह स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। साथ में राहु और आधे माह तक सूर्य भी उनके साथ ही मिथुन राशि में विराजमान हो रहे हैं। बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी साथ में बन रहा है। शनि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। गुरु इस पूरे माह धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। साथ में केतु ग्रह भी उनके साथ ही विराजमान रहकर गुरु केतु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। वहीं पर मीन राशि में मंगल ग्रह इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह रहने वाली है। अब आते हैं सीधा मकर राशि वालों के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व होता है और परिवार से ही व्यक्ति की पहचान होती है। परिवार के लिए ही हम दौड़ते हैं, हमारी जिंदगी में सब कार्य हम हमारे परिवार के लिए करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी इस माह रहने वाली है। पर्सनैलिटी तो बहुत ही अच्छी आपकी इस माह देखने को मिलेगी। शनि स्वग्रही होकर लग्न में विराजमान हो रहे हैं, पर्सनैलिटी का घर है। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंजेस आपके आएगा। थोड़ी सी तेज, एग्रेसिवनेस, सत्यवादिता, आप बोलने की तरफ अग्रसर रहेंगे और सच की वजह से कई लोगों को आप अपना दुश्मन भी बना सकते हैं और कई लोग आपकी सत्यवादिता से बहुत ही प्रसन्न होते हुए आपकी सभी जगह प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप न्याय के प्रति और अधिक जागरूक होते हुए दिखाई देंगे। लोगों को भी न्याय दिलवाने में आपकी अहम भूमिका इस समय देखने को मिलेगी। समाज सेवा के कार्यों में आप अधिक संलग्न दिखाई देंगे, क्योंकि शनि सेवक हैं और सेवा करवाते हैं। आपके मन में निस्वार्थ लोगों के लिए सेवा करने की भावना और अधिक प्रबल होते हुए इस माह दिखाई देगी। लोगों की सेवा भावना के कारण आप समाज में एक अलग नाम और पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके भाई बहनों का, कुटुंब वालों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके प्रत्येक कार्य में आपका पारिवारिक सदस्य अहम भूमिका निभाएगा। आपके कार्यों में भी उनकी पूरी भागीदारी रहेगी। वो आपके कार्यों में हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के साथ में मनमुटाव, कुछ भिड़ जाना, ग्रोथ पर उनका भी नियंत्रण ना होना, आपका भी ना होना आपको कुछ दुविधा में डाल सकता है, कुछ समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत करना पड़ेगा, अपने तेज को कम करना पड़ेगा। थोड़ी सी एग्रेसिवनेस अपने स्वभाव से कम कर लेंगे तो आप सभी के शुभ चिंतक बन जाएंगे, सभी के चहेते बनते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए इस समय दिखाई देंगे। राजनीतिक वर्चस्व में भी इस समय आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सुख साधनों में आपके अच्छी वृद्धि इस समय देखी जाएगी। पराक्रम के दम पर आप अपनी लग्जरी में, सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। एक अच्छी बॉन्डिंग आपके और आपके बच्चों के बीच में रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि स्वग्रही होकर पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायक अपनी संतान की तरफ से आपको फल देखने को मिलेंगे। परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी संतान यदि आपके सहयोग करने लायक है, आपके बराबरी की है, तो वो आपके प्रत्येक कार्य में आपका पूरा सहयोग करती हुई दिखाई देगी और उसके सहयोग से और उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल संतान की तरफ से भी आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहने वाला है। यदि आपकी संतान मार्ग से भटक गई है तो इस समय आपकी सीख, आपकी बातें उसको पुनः अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बस देर तो है तो आपकी गाइडेंस की, आप अच्छे से उनको टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त अपने बच्चों को भी दीजिए और उनको पूरा अच्छे से गाइड करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपकी संतान की लाइफ में उसको नहीं फेस करनी पड़ेगी। जीवन साथी की तरफ से भी ये महीना आकर्षक, एक दूसरे के साथ में आकर्षण में वृद्धि का रहेगा, एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग का रहेगा।
तो ये टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। रिश्तों में भी आपकी जो गलतफहमियां आ गई है, वो रिश्तों में गलतफहमियां आपके जीवन साथी के सहयोग से दूर होती हुई नजर आएगी। ननियाल पक्ष की ओर से ये टाइम आपके लिए देखने लायक रहेगा। आपके ननियाल वालों की तरफ से आपको पूरा सहयोग थोड़े टाइम देखने को मिलेगा, परंतु पिछले हाफ महीने यानी आगे के आधे महीने थोड़ी सी गलतफहमियां बढ़ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ननियाल से थोड़े से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं ससुराल वालों की तरफ आपका विशेष रुझान इस समय देखने को मिलेगा। आप उनकी तरफ समर्पित रहेंगे, परंतु उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम रहेगा। थोड़ा उनकी तरफ से उदासीनता की वजह से आपके कभी कभी मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे कि मैं तो अपनी तरफ से इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, उनके लिए इतना कर रहा हूँ, परंतु उनके मन में मेरे प्रति कोई भी भावना नहीं है। परंतु निश्चिंत हो जाइए, कई बार हम एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, परंतु मन में आत्मा सो परमात्मा ये कहा जाता है। तो उनकी आत्मा जरूर जानती है कि आप उनके लिए कितना समर्पित हैं, उनके लिए कितना कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो उनको अंदर महसूस जरूर है। आज नहीं तो वो कल आपकी बातों को रियलाइज करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करते हुए दिखाई देंगे। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके योग कारक इस माह मंथ में ग्रह है, इसीलिए शुक्र का बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई में भी, पिता के रूप में भी, संतान की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि पिता के घर के कारक भी शुक्र ग्रह ही हैं और स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठना, पिता से बहुत अच्छी बॉन्डिंग, उनसे बहुत अच्छी लग्जरी, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट, उनसे कार्य क्षेत्र में, परिवार में, मनोरंजन में, हर क्षेत्र में, लग्जरी में, हर क्षेत्र में आपके पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यानी पिता का विशेष सहयोग और आशीर्वाद इस महीने आप पर बनने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखिए, लाभ भाव के और सुख स्थान दोनों के स्वामी हैं मंगल, जो कि पराक्रम भाव में जाकर बैठे, थर्ड हाउस में बैठे, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। पराक्रम के दम पर आप लोगों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में भी इसका आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपनी कार्य में प्रगति करेंगे, जिससे अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होगी और आपकी स्थिति और अधिक साउंड होती हुई, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक साउंड होते हुए दिखाई देगी। मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक सर्कल आपका बन जाएगा। उस सर्कल की वजह से कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपसे जुड़ जाएंगे जिसका लाभ आप अपने भविष्य में उठा पाएंगे, जो सेलिब्रिटी होंगे, यानी एक गणमान्य लोगों से आपका मेलजोल, आपकी मुलाकात इस महीने रहने वाली है और उसका लाभ आपको दूरगामी प्राप्त होता रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपको बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इस माह आपको बहुत अच्छा लाभ प्रॉपर्टी में भी देखने को मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से नए घर का सपना है तो वो सपना आपका इस महीने साकार हो सकता है, बनिस्पत कि आप थोड़ा सा उस दिशा में भी एफर्ट्स डालें। कोई भी नए वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं इस महीने। कोई लग्जीरियस वाहन आप लेते हुए इस महीने दिखाई देंगे। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी इस महीने रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि में सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग की, जिनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना थोड़ा सा मन भटकाएगा, थोड़ा मनोरंजन की तरफ आपको ज़्यादा डाइवर्ट करेगा। गैजेट्स में घूमना फिरना, तैयार होना, मौज शौक, मित्रों मंडली में बैठना, मित्रों को और अधिक मित्रों की संख्या में वृद्धि होना, इन चीज़ों में तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बट इस समय यदि आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर अगर पढ़ाई की तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे परिणाम अपनी पढ़ाई में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें करें, पर एक लिमिट में करें। ऐसा ना हो कि इन चीज़ों में खोकर आप अपनी पढ़ाई का लॉस कर दें और उस वजह से आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसलिए आप अपने एम को ना भूलें, मौज शौक मनोरंजन करें, साथ में अपने एम को ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को पूरा समय दें, उसके बाद इन चीज़ों के लिए समय निकालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, समय बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। बस आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी है,
थोड़ी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान आपको इस समय देना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दूसरी तरफ थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा मौज शौक मनोरंजन मित्र मंडली को, और पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वहीं कैरियर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस महीने आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि 6th हाउस में राहु और सूर्य के साथ में बैठ रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, यानी आधे महीने तक आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य वृद्धि करेगा। भाग्य के बनिस्पत आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जिस भी दिशा में आप मूव करना चाहते हैं इन 15 जुलाई तक आप कर डालिए। उसके बाद का टाइम इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। सूर्य सप्तम भाव में आपके चले जाएंगे, और बुध और राहु का जो जड़त्व योग बना हुआ, वैसे बुध राहु का जड़त्व योग भी आपको नुकसानदायक इस समय नहीं होगा, क्योंकि राहु का 6th हाउस में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में बुध स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। हालांकि बुध एक सौम्य ग्रह है, उनका स्वग्रही होकर बैठना इतना बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे सकता है, पर फिर भी आपके लाभ की स्थितियों में कोई कमी नहीं करेगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा, परंतु बस भाग्य के भरोसे बैठ गए तो आपका काम नहीं बनने वाला है। इसीलिए भाग्य के भरोसे न बैठकर भाग्य के इस उचित समय का आपको लाभ उठाना है, अपने मेहनत को दुगना करना है, ताकि ये जो आपके लिए फेवरेबल टाइम है आपके लिए ये हमेशा के लिए यादगार बन जाए, आपके लिए ये गोल्डन टाइम आपकी लाइफ का बन जाए। करियर की दृष्टि से ये इस समय का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। CS अकाउंटिंग, बैंकिंग और किसी भी IT सेक्टर जैसी लाइन में आप इस समय अगर ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी संभावनाएं इस समय आपको देखने को मिलेगी। विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय विशेष उपलब्धि वाला रहेगा। गणित के छात्रों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छी उपलब्धिदायक रहने वाला है। जो साइंटिस्ट है उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, पर आपको इस समय के लिए थोड़ी सी मेहनत और एफर्ट्स अधिक डालने पड़ेंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, शुक्र योग कारक होकर इस महीने आपके बैठ रहे हैं। शुक्र का योग कारक होकर स्वग्रही होकर बैठना ये बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है आपके काम को ग्रोथ करने के। इस महीने कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, बिजनेस और जॉब की दृष्टि से आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपको इस महीने देखने को मिलेगी। जॉब में अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश रहेंगे, आपके कार्यों की हर जगह प्रशंसा करेंगे। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो भी कार्य करें उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स आपको बहुत तल्लीनता के साथ आगे बढ़ना है, डालना है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए शुक्र थोड़ा सा व्यक्ति को मनोरंजन की तरफ, भोग विलास की तरफ, तैयार होना, घूमना फिरना इसकी तरफ खींचता है, पार्टीज की तरफ खींचता है, या आप बहुत पार्टी में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। पर अगर इस समय का आप सदुपयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को आप ग्रैब कर पाएंगे। यदि आप होटल व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, ऐसे कुछ चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। इस समय आप इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए एक अच्छा नाम और फेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए विशेष शुभ फलदायक रहने वाला है। अब आते हैं हम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का रहेगा। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप ऑलरेडी विवाहित है तो आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में इसमें जारी रहेंगे। यदि आप अपने जीवन में जीवन साथी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए और अधिक बॉन्डिंग में आप एक दूसरे के साथ बनते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक समस्याओं को भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उसका समाधान निकालने में आप सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धियों को, विशेष लाभ की स्थितियों को ग्रैब कर सकते हैं। बस आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग और समर्पण यदि आपके साथ रहेगा तो आप कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ, यानी अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छे टाइमिंग का रहेगा। एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग होना, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना, एक दूसरे को कैरियर में हेल्प करना, ये महीना इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में
अच्छी ट्यूनिंग और अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए नजर आएंगे। और इस समय आपकी रिलेशनशिप सीरियस भी हो सकती है और आप उसको विवाह की परिणति में भी बदलने की कोशिश इस माह करते हुए नजर आएंगे। और यदि आप करेंगे तो आपको अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट भी उसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना इतना अच्छा आपको परिणाम नहीं देगा। बुध, राहु, सूर्य तीनों रोग भाव में जाकर बैठे हैं। बुध आपके रोग भाव के स्वामी हैं, जो कि अपने ही घर में बैठे हैं। बुध से संबंधित तो समस्या आपको नहीं रहेगी, परंतु राहु और सूर्य कंफ्यूजन, मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता, मन भटकना, अनस्टेबिलिटी, जी घबराना, कुछ बेचैनी होना, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नेत्रों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट वीक होना, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान स्वास्थ्य के प्रति इस समय रखना पड़ेगा। साथ ही संक्रमण का खतरा भी इस समय आपका बना हुआ है, इसलिए इस समय विशेष सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी घर से बाहर निकले पूरी सेफ्टी का ध्यान रखें। जो अभी संक्रमण काल से हम गुजरे हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरा उन मापदंडों पर, उन नियमों पर खरे उतरना है। अन्यथा जहाँ तक हो सके घर में रहें। अगर आपका एसेंशियल नहीं है बाहर निकलना तो घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सेफ रहें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। और जो भी जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, अपने खान पान का विशेष रूप से आपको इस समय ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये था मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपाय का। उपाय के लिए मैं इस महीने आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए आपको बहुत अच्छा उपाय दूंगी। देखिए, यदि आप राहु के दोष से ग्रसित हैं, यदि बुध राहु का ये जो जड़त्व योग है वो हर किसी की राशि में बन रहा है, तो राहु थोड़ा बहुत मन भटकाना, कंफ्यूजन करना, मानसिक चिंता, परेशानी, अनस्टेबिलिटी, व्यक्ति की लाइफ में अनिर्णय की क्षमता, व्यक्ति की लाइफ में ये समस्याएं लाते ही हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको एक तो सप्तधान का क्या कुछ भी अन्न, अनाज को पकाना है और उसको किसी भी बैल को, सांड को खिला देना है। एक पहला उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा उपाय, किसी भी कोई भी काला कुत्ता आपको दिखे, अपने गली में कोई स्लम डॉग हो, अगर काला नहीं होगा तो भी चलेगा, परंतु अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको रोटी पर तेल लगा के आपको वो रोटी उसको खिलानी है। राहु यंत्र के सामने बैठकर शाम को अपने पूजा कक्ष में राहु यंत्र रखें और शाम को सूर्यास्त के बाद में ओम रा रावे नमः का जाप करते हुए, और वो भी ब्लैक हकीक माला से आपको जाप करना है राहु के, ये जाप करें और राहु यंत्र के सामने बैठें। भूरे रंग का अगर आसन हो आपके पास में तो बहुत ही अच्छा है। आसन पर बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करें, देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही सूर्य देव को अर्घ देना न भूलें। सूर्य भगवान को सुबह उठते ही स्नान वगैरह करके सूर्योदय के समय तांबे के कलश के अंदर पानी, जल डालकर उसमें कुमकुम, चावल, लाल पुष्प या गुड़ मिक्स करके ओम गृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओवरऑल भी आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और जो अनायास आपके मन में भय है, अनायास चिंताएं हैं, वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में, डेली लाइफ में जरूर अपनाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।